हम दस्तखत नहीं करेंगे। ध्यान से, ध्यान से। कमरे में आ गए। सुनैना बहू, देखो यहाँ विधि बहू है क्या? उनसे पूछिए कि कुछ देर पहले वो आंगन में थी क्या? हमें आभास हुआ था कि वहां कोई सो रहा है। शायद हमारे डर के बारे उसने कुछ बोला नहीं। यहाँ तो अबीर और दीदी ही हमारे अंधेपन का फायदा उठा रहे हैं। इनसे पूछिए वहां ठीक है? बाबा हुकुम, विधि तो अपने कमरे में ही होगी ना? हमें लगता है आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। कोई चिड़िया या कोई बिल्ली होगी जो शोर कर रही होगी और आपको लगा कि विधि होगी। ठीक है सुनैना बहू, आप जैसा कहें। हमारे को तो यकीन करना ही पड़ेगा ना, अंधे जो है। अब कोई झूठ बोले या सच, हमारे पास यकीन करने के अलावा कोई चारा तो है नहीं। दादू साहब, ऐसा मत कहिएगा, हमारे को माफ कर दीजिए। ना, कोई माफी नहीं मिलेगी आप दोनों को। सुनैना बहू, हमें जवाब मिल गया, चलिए हमें यहाँ से बाहर ले चलिए। दादू साहब मान जाइए ना, इतना गुस्सा थारी सेहत के लिए अच्छा ना है। नहीं, बिल्कुल नहीं, आपने हमारा बहुत दिल दुखाया है। चलिए सुनैना बहू। हम मान भी जाना हमारे प्यारे गुटलू। गुटलू? विधि? किस नाम से बाबा साहब को बुला रहे हो तुम? गुटलू? काकी साहब, हमारे को नहीं पता कि ये शब्द अचानक हमारे मुंह से कैसे निकल गया। सुनैना बहू जी? हम अच्छी तरह जानते हैं कि विधि बहू के मुंह पर यह शब्द कैसे आया। वो भानु जीजी की परछाई है। जब हम नाराज हुआ करते थे, वो भी हमें जब मनाया करती थी तो गुटलू गुटलू कहकर ही पुकारा करती थी हमें। नहीं, इसे कहिए ये तरकीबें काम नहीं करेंगी। चलिए हमें यहाँ से ले चलिए। दादू साहब, विधि, ये आपके हाथ से खून कैसे निकल रहा है? क्या खून? इधर आइए। विधि बहू, आपको चोट कैसे लगी? नहीं वो दादू साहब, पता नहीं बाबा हुकुम, कैसे खून निकल रहा है इसको। हमने पूछा आपको चोट कैसे लगी? हम मलहम लेकर आते हैं। जवाब क्यों नहीं दे रही? बताइए चोट कैसे लगी? दादू साहब, वो गलती से पन्ना साहब के। क्या अबीर की वजह से चोट लगी? अरे अबीर, कब से ऐसा हो गया? नहीं दादू साहब, ऐसा नहीं है, अब गलत समझ रहे हैं। विधि, हमने तुमसे कितनी बार कहा है कि हमारा टाल यूज ना किया कीजिए, और खास करके अपने गंदे बदबू वाले चंपी वाले ऑयल के लिए। कितनी गंदी बदबू आ रही है इसमें से। आज के बाद अगर यूज करो तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अबीर, अब तक तो हमारे को यकीन ना हो रहा था कि हमारा पोता हमारे घर की बहू को चोट पहुंचा सकता है। बताया क्यों नहीं? और थारी बातें सुनकर अब हमें यकीन हो गया है। दादू साहब, चोट कौन सी चोट? हम तो तौलिए की बात। कुछ मत बोलिए। क्या हो गया आपको? कैसे क्या बन गए हो आप? बहू को चोट पहुंचाने से पहले एक बार सोच तो लेना था। अरे हम तो अंधे हैं, आप तो देख सकते हैं ना। देखो, बहू के हाथ से खून बह रहा है। ये सब आप ही की लापरवाही का नतीजा है। दादू साहब, आप गलत समझ रहे हैं, इनका कोई कसूर नहीं है। ना विधि बहू, गलती किसकी है हम अच्छी तरह से जानते हैं। अब चोट अबीर ने पहुंचाई है, मरहम भी वही लगाएगा।
दादू साहब, हम डॉक्टर हुक्म से मरहम लगवा लेंगे ना, कोई जरूरत नहीं है, हम ठीक है। हमने कहा ना मरहम तो अबीर ही लगाएंगे। अबीर जल्दी करिए। जी दादा साहब। सुबह हुई नहीं कि तुम्हारे तमाशे शुरू हो गए। अभी करने की क्या जरूरत है ये सब करने की? एक दिन शांति से बीतने नहीं देती हो तुम। पन्ना साहब, हमने चुप हो जा तुम। आप दोनों वहां जाके क्या कुसर फुसर करने लगे? अबीर, अरे अंधेपन का फायदा मत उठाना। पट्टी अपने हाथ से ही करना बहू की। जी 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 दादा साहब। जन्म जन्म का बंधन बंधा है, इस बंधन से कब हम जुदा हैं। ओ जन्म जन्म का बंधन बंधा है, इस बंधन से कब हम जुदा हैं। इस बंधन से कब हम जुदा हैं। निशांत से जब आपकी तारीफ सुनी, वो भी इतनी ज्यादा, हमसे रहा ही नहीं गया। आप प्लीज हमारा हाथ देखिए ना, और रेखाओं में क्या लिखा है ये बताइए ना। जी बिल्कुल। बस इसी मुलाकात का इंतजार था हमें। अब देखिए हम क्या करते हैं। अब माँ, माँ कहाँ है? वो जुकाम हो गया, उसकी दवाई चाहिए। आप रुकिए, हम लेके देते हैं। नहीं नहीं, आप आंटी का हाथ देखिए, हम खुद ढूंढ लेंगे। आई एम सॉरी आंटी जी, वो जुकाम। आप क्या देख रहे हैं? उनका हाथ चल रहा होगा, ठंडा पानी डालिए ना। हम कर देते हैं अगर हमारी तबीयत ठीक होती तो। माँ, अबीर, ये पेपर कैसा है? माँ। हाँ निशांत, बुलाया आपने? तुम्हें बहुत जुकाम हो गई, दवाई नहीं मिल रही हमें। आपके कमरे में दवाई होगी, चलिए हमारे साथ चलिए। आइए ना। ये सब क्या हो रहा है विश्वास? दरअसल हमारा हाथ जल गया था, वो तो विश्वास जी ने पानी डाला तो थोड़ा बेटर लगा है। और आप जानती हैं, इन्होंने हमारे हाथ की रेखाएं पढ़ के जो कुछ भी बताया सब बिल्कुल सच। विश्वास जी, हम अपने कमरे में जाकर अपनी पत्रिका भी लेकर आते हैं। अब आपको वो भी पढ़नी होगी, ठीक है? तकलीफ क्यों ले रही हैं? हम भी आपके साथ चलते हैं, चलिए। कोई बात नहीं, हम दवाई देख लेंगे। लगता है बहुत ज्यादा ही दोस्ती हो गई है इन दोनों में। अब देखिए ना, कल ही वो वासु आंटी
आपके पति के बारे में पूछ रही थी, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, और आज 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 सामने बैठ के अपना हाथ सहलवा रही थी। मतलब शक हो रहा है कहीं त्रिशाला जैसे अबीर को विधि से छीन रही, कहीं ये वासु आंटी आपके पति को भी। हमने पूछा ये पेपर कैसा, जवाब क्यों नहीं दे रहे? अरे ये खत है, बिल है, या कोई जरूरी दस्तावेज है? दादू साहब वो कुछ नहीं, वो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, हम भर देंगे। बिजली का बिल? अरे नहीं नहीं, ये आप तो बस अपनी शादी की और अपनी पत्नी को खुश करने की जिम्मेदारी निभाइए, ये बिल की जिम्मेदारी हम निभा देंगे। चलते हैं। हम भर देंगे दादू साहब। पन्ना साहब, दादू साहब को मनाना और वो कागजात वापस लाना वो हमारी जिम्मेदारी, लेकिन हम उन कागजों पे दस्तखत नहीं करेंगे। पता था, हमें 100% पता था कि तुम कागजों पे दस्तखत नहीं करोगे। हमारा दिल बार बार यही कह रहा था। आखिर हुआ वही, तुमने साइन नहीं की। क्यों इस जबरदस्ती के रिश्ते में बोझ बनना चाहती हो? क्यों ये सब जबरदस्ती कर रही हो? कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? बोलो ना विधि। ओ, हम तो भूल ही गए थे। तुम क्यों करोगी साइन? तुम्हारा तो मकसद ही कुछ और है। तुम्हारा तो मकसद ये हवेली लेना, ये पैसे हड़पना और ये सब करना। क्यों ये सब करके दादा साहब के मन में हमदर्दी पाना चाहती हो? तुम चाहे कितनी भी दादा साहब से हमदर्दी रहो, लेकिन हमारे दिल में और हमारे लिए तुम वैसे ही रहोगे। ना हमदर्दी पा पाओगे, ना इज्जत पा पाओगे। और ये जो आज तुमने दादा साहब के सामने जताया ना कि ये चोट हमने पहुंचाई है, सारी हदें पार कर दी। और बच्ची कुछ इज्जत थी ना, वो भी गवा दी तुमने। समझ में नहीं आता यार। आपका सूर्य जो है वो थोड़ा सा कमजोर है। ओह माय गॉड, तो इसके लिए कोई उपाय तो होगा ना? विश्वास, ये तो त्रिशाला की मां की आवाज है ना? कल घर में इतना बड़ा तमाशा होने के बाद भी ये यहाँ क्या कर रही हैं? बाबा हुकुम, हम आपको बताने ही वाले थे कि वसुंधरा जी यही हवेली में रह रही हैं और साथ में त्रिशाला भी। क्या ये आप ठीक नहीं कर रही हैं करुणा बहू? लेकिन बाबा हुकुम, ये दोनों यहाँ पर अबीर विधि की शादी में विघ्न डालने के लिए थोड़ी ना रुकी हुई है। वो यहाँ गांव की तरक्की के लिए पैसा लगाने के लिए राजी हैं। जब से हम शादी करके आए हैं, हम बस एक ही बात सुनते हैं कि किस तरह आपके बड़े भाई साहब आदिनाथ जी का सपना था कि इस गांव का विकास हो। अगर ये बिजनेसेस यहाँ पर शुरू हो गए तो गांव वालों के लिए कितना रोजगार आएगा, हम सोच भी नहीं सकते। भाभी साहब बिल्कुल ठीक कह रही हैं बाबा हुकुम। वसुंधरा जी ने बहुत अच्छी पहल की। आदिनाथ जी का बरसों पुराना सपना पूरा होने जा रहा है। विश्वास, हमें इन लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। जो लोग हमारे ही घर में रहकर इतनी बड़ी बात छुपा सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। कुंवर साहब, आप भी बाबा हुकुम को ये बता दीजिए कि इनकी बात का मान रखने के लिए अबीर ने विधि के साथ अपनी शादी को निभाने का फैसला किया है। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि वसुंधरा जी के कारोबार से भी हम अपना हाथ पीछे खींच लें। जरा सोचिए, गांव के विकास, गांव की तरक्की का क्या होगा, और अबीर की किस्मत, उनकी मेहनत, वो ऊंचाइयों पर पहुंच जाए। वैसे भी बाबा हुकुम ने हमें हमेशा यही समझाया है कि हम तोमर हैं। हमारे लिए सिर्फ शान शौकत और पैसे मायने नहीं रखते, सबसे ज्यादा जरूरी है जबान की कीमत। तो क्या करें हम? वो 2 वादे जो हमने वसुंधरा जी को किए हैं, वो वापस ले लें, झुटला दे अपनी जबान को हम। लेकिन करुणा भाभी साहब, जुबान तो बिजनेस डील पूरी करने की दी थी ना हमने, यहाँ रहने की नहीं।
बाड़मेर में वो किसी और होटल में भी तो रह सकते हैं। बात सुने ना जीजा, जो लोग इस गांव में तरक्की ला रहे हैं उन्हीं के लिए हम तोमर परिवार के घर के दरवाजे बंद कर दें? और आपको क्या लग रहा है ये 2-4 दिन की बात है? नहीं, ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि इसमें बरसों लग सकते हैं। क्या चाहती हैं आप? तब तक अबीर अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर जाकर किसी होटल में रहे जहां पर वसुंधरा और त्रिशाला उनके साथ है, उनकी पत्नी नहीं? क्या ये बेहतर नहीं होगा कि वो सब यहाँ हमारी आंखों के सामने रहे? विश्वास, रुना बहू से कह दो कि उस प्रोजेक्ट के कागजात अच्छी तरह से देख लें। हमें दिखाई देता तो हम ये खुद कर लेते हैं। और हाँ, अगर गांव वालों की भलाई होती है इस प्रोजेक्ट से तो ये और इनकी बेटी यहां रह सकते हैं। बाबा हुकुम, अबीर, हमें कुछ बात करनी थी आपसे। जी कहिए। इस तरह से बात करेंगे हमसे? अब तक गुस्सा है आप। अबीर, हमने कहा ना हमसे गलती हो गई। चलिए अब गुस्सा थूक दीजिए। पनासा, देखिए ना, डॉक्टर हुकुम ने आपकी पसंदीदा सब्जी बनाई है। कट्टे की सब्जी सवेरे से रसोई में लगी हुई है आपके लिए बनाने में। कितनी अच्छी महक आ रही है इसमें से। माँ के हाथ के खाने की बात ही कुछ और होती है। इसका स्वाद इसमें घुले प्यार से आती है। अब चलिए ना हमारे साथ। तुम्हें समझाया ना हमने पहले भी, लिख के समझाया तुम्हें। हमारे मैटर्स में अपनी टांग मत अड़ाया करिए। हम माँ हुकुम के खाने की खुशबू बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर ये माँ हुकुम ने बनाया होता तो उसके ऊपर कसूरी मेथी होती। और तुम हमें बेवकूफ बनाना बंद करो और हमारे मैटर्स में टांग अड़ाना बंद करो। अबीर, इस तरह से बात करेंगे आप विधि से? विधि, आप बुरा मत मानिए। अबीर गुस्सा हमसे है लेकिन निकाल आप पे रहे। आपको नई बात करनी ना हमसे, ठीक है? मत कीजिए। ये फाइल तो देख लीजिए बेटा, वसुंधरा जी ने अपने नए प्रोजेक्ट के लिए बनाई है। आपके दादो सा चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी आप लें। देख तो लीजिए अबीर। हटिए। डॉक्टर हुकुम। देखा विधि किस तरह से बात कर रहा है अबीर हमसे। आज तक जिंदगी में कभी उन्होंने ऐसे बात नहीं की। पता नहीं और क्या क्या देखना बचा है हमारे। डॉक्टर हुकुम, जिनका मन साफ हो गया है ना, अम्बे माँ उनके साथ कभी गलत ना होने देती। आप फिक्र मत कीजिए। दीदी, माई, डॉक्टर हुकुम देखिए ना कौन आया है। किसकी आवाज है? करुणा बहू, कौन आया है? बाबा हुकुम, विधि बहू की माई आई है। राम जी, इतनी बड़ी हवेली, हमारी दीदी का इतना बड़ा घर। हाँ माई,
तेरी विधि की। तू अचानक यहाँ कैसे? मैंने तो फोन आया था ना कि हमारे यहाँ आना है, तो आ गई। हो सकता है अबीर ने किसी से फोन करवा के इन्हें यहाँ बुलवा लिया होगा, बाबा हुकुम की नाराजगी दूर करने के लिए। और फिर विधि बहू भी तो कितनी परेशान थी, शायद उनका मन बहलाने के लिए अबीर ने ऐसा किया होगा। बनासा तो मारे को काटने को दौड़े, बनासा ने माई को नहीं बुलाया होगा। और अगर बनासा ने नहीं बुलाया तो फिर किसने बुलाया? देख के रही है, पहचान कराना सबकी। माई, ये दादो सा मगड़ी, ये विश्वास काका, डॉक्टर हुकुम को तो आप जानती ही है। और ये निशांत कुंवर सा। और ऐसा, ये मिठाई। पुलिस